हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। बहुत सी फेक न्यूज़ है जो सर्कुलेट हो रही है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जब तक ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आ जाता है या नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप कोई भी खबर पे विश्वास मत करिए। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा तो अपनी पढ़ाई को अभी से इतना अच्छा रखिए कि उस समय आपको रात भर जग के पढ़ना ना पड़े। रिलैक्स माइंड से पढ़िए। अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसके लिए आपके पास 1.5 महीने का समय था, तो 1.5 महीने के समय में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसी अपने अभ्यास को लगातार बना के रखना है, ताकि आने वाले समय में जब भी एग्ज़ाम कराए जाएँ तो आप इतने ज़्यादा तैयारी कर लें कि आपका कोई भी वहाँ पे डाउट बचे ही नहीं और रात भर जगने का कोई कसर ही ना मिले। आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि आप 4-4 घंटे पढ़ के भी आपके पूरे तैयारी रिवीजन में चली जाए। बात समझ में आ गई? तो आप थोड़ा सा मौज मस्ती बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई को अपने लगातार कंटिन्यूस बनाए रखिए। आप वो सोचिए कि आपने 1.5 महीने कैसे पढ़ाई करी है। और हर एक छात्र सोच रहा होगा काश 2 दिन मिल जाता, काश 4 दिन मिल जाता। तो आपको लगभग 3 महीने मिल गए हैं। आप इस 3 महीने में जो करना चाहें कर सकते हैं। बस वो जो दिन था जो आपने पढ़ाई की है 1.5 महीने, उसको याद करिए कि किस कंडीशन में आपने पढ़ाई किया है। ठीक है, हम लोग रोज़ एक DI कर रहे हैं। उस DI को आज मैं कंटिन्यू करूँगा और हम देखेंगे कि आज की DI क्या है। अभी हम पाई चार्ट के बेस पर जो DI आता है उसको मैं करा रहा हूँ। मैंने कहा कि एक छोटे से लेवल को स्टार्ट करके हम सारे DI को कवर कराएंगे, और विश्वास मानिए जब तक आपका एग्ज़ाम का पेपर होगा तब तक इतने DI आप कर लेंगे कि आपको कहीं भी DI को लेके डर डाउट कुछ भी नहीं होगा। आज हमारा तीसरा DI है। 5-10 मिनट की DI क्लासेस चल रही हैं, आराम से कवर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए आज का जो DI है उस DI को भी पाई चार्ट के बेस पे है। कल वाला हमने पाई चार्ट के बेस पे किया था, लेकिन उसमें क्या था, उसमें परसेंटेज के बेस पे था। उसके पहले हमने जो किया था वो डिग्री के बेस पे था। आज का जो DI है वो देखिए वो भी डिग्री के बेस पे है। तो परसेंटेज और डिग्री दोनों की वैल्यू को समझ के हमको काम करना है। हमारा जो DI है उस DI को देखिए, हमसे कहता है कि जो एक पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में किसी परिवार, ये रिवार नहीं है, परिवार है, कोई परिवार है, उस परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों को दर्शाया गया है। यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपये खर्च करे तो प्रश्न संख्या जो भी हमारा है 83 से 87 तक आपको बताना है कि उसमें परिवार के लोगों ने खर्च किस हिसाब से किया है। ठीक, आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम के हिसाब से आपका किनारे दिया है मिसलेनियस मतलब विविध की बात हो रही है, फूड मतलब भोजन की बात हो रही है, क्लोथिंग मतलब कपड़े की बात हो रही है, रेंट मतलब किराए की बात हो रही है, और सेविंग मतलब बचत की बात हो रही है। सबसे पहले आपको DI के ग्राफ को समझना होगा कि DI के ग्राफ को कैसे दिया है और उस DI में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो अब हम यहाँ पे हमें एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को ध्यान दे देखिए। यदि परिवार जो है किस पे 825 रुपये खर्च करता है, किस पे 825 रुपये खर्च करता है, ये वस्त्रों पर मतलब क्लोथ्स पर, और क्लोथ कौन सा है, रेड वाला है, यानी कि ये 36 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, अगर देख पा रहे हो तो दिया है परिवार में कुल आय की, पहला क्वेश्चन कहाँ गया, हमारा पहला क्वेश्चन है परिवार की कुल मासिक आय बतानी है। आपको टोटल इनकम बताना है कि परिवार का जो टोटल इनकम है वो कितना है। आप मुझे ये बताइए कि आप ये जानते हैं अगर क्या कि अगर क्लोथ्स पे मतलब वस्त्रों पे हमने खर्च किया है 36 डिग्री, कितना, 36 डिग्री, वस्त्रों पे हमने खर्च किया है 36 डिग्री। ठीक है, और इस 36 डिग्री का जो मान है वो कितना दिया है, 825 रुपये। और ये 825 रुपये कहाँ दिया हुआ है, पहले दिया हुआ। जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे पहले तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है 825 रुपये किस पे खर्च किए जा रहे हैं, वस्त्रों पर खर्च किए जा रहे हैं। चलिए, हमें डिग्री का मान पता है लेकिन हमें चाहिए रुपए में। सबसे पहले ये देखो कि अगर हम 36 डिग्री यूज कर रहे हैं, ठीक है,
और 36 डिग्री हम यूज कर रहे हैं कितने डिग्री में से, तो आप कहेंगे 360 डिग्री में से। क्यों भैया? क्यों? क्योंकि ये पूरा जो सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इस 360 डिग्री में से हमने ये पार्ट कट किया है, यानी कि 36 डिग्री हमने यूज किया है। तो आप कितना भाग यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 1/10। कितना यूज कर रहे हैं? 1/10। और इस 1/10 का मान कितना है? 825 है, 825 रुपये है। यानी कि एक का मान है 825 और आपको 10 का मान चाहिए, तो आप जानते हैं 825 में किससे गुणा कर देंगे हम? 10 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8,250 रुपये। यही हमारा मंथली इनकम हो जाएगा। एकदम आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 8,250, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? इसी तरीके से हम डीआई को समझेंगे और करेंगे। अगर आपको डीआई में डर लगता है तो डर खत्म हो जाएगा लेक्चर को ख़त्म होते होते, डीआई कंप्लीट कराते कराते। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन को देखें। हमसे कहता है दूसरा, परिवार में कुल आय का कितना प्रतिशत राशि की बचत की जाती है? परिवार की कुल आय की कितने प्रतिशत राशि हम बचत कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। पहले आप ये देखिए, जो ग्राफ पूछ रहा है उसमें सेविंग की बात हो रही है। सेविंग है येलो वाला पॉइंट, ये वाला, और यहाँ दिया हुआ है ये सेविंग, मतलब ये सेविंग हमारा यहाँ पे दिया है। और हमसे कहता है कि 54 डिग्री हम सेविंग पे यूज कर रहे हैं। आप मुझे बताना, आप 54 डिग्री सेविंग पे यूज कर रहे हो कितने डिग्री में से? तो आप कहेंगे 360 डिग्री में से। हमें परसेंटेज चाहिए, तो क्या दिक्कत है? गुणे 100 कर देंगे। आप कहेंगे सर डायरेक्ट परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं? अरे डिग्री ये भी है, डिग्री ये भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या उसमें दिक्कत है? बड़ी समस्या तो है नहीं। तो ये हट गया। फिर 18 त्रिक 54 और 18 चौके 72, ये 0 0 यहाँ कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब यहाँ बचेगा कितना? 18। यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, सब चीज़ें सही हैं, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। देखो यहाँ पे 54 डिग्री हम यूज कर रहे हैं कितने में से? 360 में से, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ 0 0 कैंसिल आउट कर दो। 18 त्रिक 54 और 18 दूना 36, 2 से 5 और 5 दिया 15, यानी कि 15% हम यूज कर रहे हैं किस पे? अपने सेविंग पर बचत कर, सेविंग पर हम यूज कर रहे हैं, यानी कि हम अपने बचत पर यूज कर रहे हैं। अगर सेविंग ऑप्शन नंबर कौन सा है? 15%, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आप कन्वर्ट करने की जगह आप डायरेक्ट इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, कोई इसमें इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भोजन और विविध, मतलब भोजन की बात है, फूड की बात कर रहे हैं, विविध मतलब मिसलेनियस की बात कर रहे हैं। भोजन और विविध पर होने वाले खर्च के बीच में क्या अनुपात है? इन दोनों के बीच में आपको रेशियो पूछा है, तो ये तो और आसान है। मिसलेनियस देखिए कौन सा है, ये वाला पोर्शन मिसलेनियस वाला है, तो आप सबसे पहले लिखिए 72 डिग्री। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है किसमें? फूड का। फूड कहाँ पे है आपका? फूड ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये फूड हो गया, तो ये है 108 डिग्री। ठीक है, रेशियो लेना, डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट, उसको देखना ही नहीं है। 36 दूना 72 होता है और 36 यहाँ 108 होता है, यानी कि जो अनुपात बनेगा वो 2 संबंधित 3 का अनुपात बनेगा। किस में? हमारे मिसलेनियस में और हमारे फूड में। मतलब जो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, होने वाले भोजन पर और विविध पर। अगर हमने कहा पहले भोजन और फिर हमने कहा है विविध, यानी कि जो अनुपात बनेगा वो पहले बनेगा 3 और बाद में बनेगा 2। तो मैंने लिखा है 2:3, यानी कि वो हो जाएगा 3:2। क्यों? क्योंकि पहले फूड की बात किया है, तो फूड है 108 डिग्री और आपका जो मिसलेनियस है वो कितना है? वो है आपका 72 डिग्री। तो हमारा 3 संबंधी 2 होगा। क्या हो जाएगा? 3 संबंधी 2। ध्यान देना, 2 संबंधी 3 है, तो ये गलत ना करिएगा, ये मतलब ऑप्शन सही है और ये गलत है, यानी कि 3 संबंधी 2 होगा। अगर उसने विविध पूछा होता, मतलब मिसलेनियस पहले पूछा होता है, तो 2 संबंधी 3 हमारा वैल्यू आता। इस क्वेश्चन को देखते हैं। वस्त्रों और किराए पर होने वाले खर्च का औसत राशि क्या होगा? सबसे पहले हमसे कह रहा है वस्त्र मतलब क्लोथ्स की बात कर रहा है, इसको देखिए। किराया मतलब रेंट की बात कर रहा है, तो क्लोथ कहाँ पे है? क्लोथ है यहाँ पे, और रेंट कहाँ पे है? रेंट है यहाँ पर। अगर क्लोथ और रेंट की हम बात कर रहे हैं तो क्लोथ देखिए कितना है, तो आप कहेंगे रेड वाला है तो 36 डिग्री, प्लस रेंट की बात कर रहे हैं तो रेंट है ग्रीन वाला, ये हो गया 90 डिग्री। और इसके औसत की बात कर रहा तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 126/2, 126/2, ये हो जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, अब आप ये समझिए 63 डिग्री हम यूज कर रहे हैं,
कितनी डिग्री में से, 360 डिग्री में से, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमसे कह रहा है होने वाली राशि बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ये 360 डिग्री जो है वो कितने रुपए के बराबर है, तो आप कह सकते हैं 360 डिग्री जो है वो 8,250 रुपये के बराबर है। ये कहाँ से आया, हमारा पहला क्वेश्चन से जो हम टोटल इनकम निकाले हैं वही है। तो 360 डिग्री में से 63 डिग्री यूज किए हैं और हमारा टोटल जो वैल्यू है कितना है, 8,250 रुपये है। बस यही आपको निकालना है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, 9 7 63, 9 चौके 36, यानी कि हमारी जो वैल्यू बचेगी, यहाँ देखिए 4 दूना 8 और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 6 24 और फिर 24, फिर 1 बचा, 4 दूना 8, 4 5 20, ठीक है। 4 दूना 8 और 2 और 4 5 20, ठीक है। अब हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35, लास्ट में हमारा 35 आएगा, 5 आएगा, तो 5 कहाँ है, 2 जगह है, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा और ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इन दोनों से हो सकता है, उसको देखते हैं। 7 5 35 और 7 दूना 14, 14 और 3 कितना होता है 17, यानी कि 7 और 5 लास्ट में जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा। आपको पूरा गुणा भाग नहीं करना है, 7 और 5 यहाँ पे है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जब हम DI लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कितना कम कैलकुलेशन करना पड़े, ठीक है, उस पर हम ध्यान देते हैं। आप डिवाइड करके देखेंगे पूरा आंसर आपको वही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। सोचिए 5-10 मिनट खर्च करके आप एक DI रोज कर पा रहे हैं, तो अच्छा है ना कि थोड़े थोड़े DI हम करते रहेंगे और लास्ट में इतने अच्छे लेवल को हम करेंगे कि आप एग्जाम के समय में सारे DI वहाँ पे लगा के आएंगे। आपने देखा कि हर शिफ्ट में एक DI आया, मतलब 5 क्वेश्चन उससे आए हुए हैं। देखो, भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात बताइए। पहले देखिए, भोजन है, वस्त्र और विविध है। भोजन, वस्त्र और विविध। भोजन मतलब फूड है, तो फूड की वैल्यू कितनी है भाई, फूड है 108 डिग्री, प्लस क्लोथ कितना है, तो क्लोथ देखेंगे रेड वाला है तो ये 36 डिग्री, प्लस क्या है, विविध मिसलेनियस मतलब 72 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, इनका एवरेज चाहिए और फिर क्या चाहिए, होने वाले खर्च के औसत का बचत और किराए पर। औसत है तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, 108 ये और ये भी जोड़ेंगे तो 108 होगा, तो यहाँ पे 216 हो गया, 216 बटे कितना हो गया 3। अब इसको देखेंगे तो ये कितना होगा, 3 7 21 और 3 दूना 6, ये तो आ गया 72, ठीक है। अगर ये 72 आ गया तो हमें दूसरी वैल्यू देखनी है, कौन सी, बचत और किराया। बचत देखना और किराया देखना है। बचत कितना है, बचत येलो वाला पोर्शन है तो सेविंग, तो बचत हमें देखना है, बचत कितना है, सेविंग येलो वाला है तो ये 54 डिग्री और 54 डिग्री प्लस किराया कितना है, रेंट है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना, 144 डिग्री। कितना हो जाएगा, 144 डिग्री। अब देखो, अगर 144 डिग्री है तो औसत इसका भी चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 72। आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया, इसका भी आ गया 72। अब दोनों 72 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो अनुपात बनेगा वो 1:1 का अनुपात बनेगा, ठीक है। अगर आपको DI समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम कल मिलेंगे एक नए DI के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।